ना अपने अपना पर्सपेक्टिव बताओ यार। मेरा इश्क सिंपल है, किसी के लिए मरना नहीं है, मिटना नहीं है। बिल्कुल। जो जा रहा है टाटा, टाटा, जो आ रहे जाओ वहां से खेप आ रही है पूरी, टेंशन नहीं लो। लाइफ अपनी अच्छी करो, दूसरों के लिए ऐसा ना मरो, ना मरना है। बिल्कुल। जो मर रहा है वो खुद मरे। आप अपने ऐश में रहो, अपना मेंटल स्टेबिलिटी को सही क्या रखो। समझाया था? लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, समझ आई? किसी का कुछ हो, शादी हो, जाओ यार, वो आपकी थी नहीं, वो आपकी उम्र हो थी चुके नहीं। हैं। That's No it. issue. चिल, नो इशू। No issue. उन्हीं को पकड़ाओ टिशू और No खुद निकल issue. जाओ। मेरी रोना बात को गाना summarize नहीं कर दिया है। इसने। हाँ रोना यार, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, हाँ। लड़कियां उनमें सबसे ज्यादा हैं जो रो रही हैं क्यों? तुम्हारे पीछे? लड़कों की वजह से। ओ हाँ यार, इश्क हो चुका है, लड़कियों का मोहब्बत हो चुकी है मसला ही और भूल नहीं लड़के पा हैं। रहे हैं क्यों? और रोज भूल रहे हैं। एक कोई और महीने बाद काम भी ही एक ही बात कर रही हैं। यार वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लगता है तो उसको तुम अच्छी नहीं लगती हो, तभी वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुमको नहीं पसंद करता, वो एक्सेप्ट कर लो। और अगर वो आ भी गया कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। कभी भी नहीं करेगा। अपनी और जो self इज्जत कर रहा है respect से बढ़ उसके के पास कुछ चले जाओ। आप सब लोग जो आपकी इज्जत कर रहे ये हैं, फॉर्मूला जो आपको पसंद है जो वो आपको आपको प्यार- शायद पसंद नहीं हाँ। करता। तो जो इज्जत कर रहा है भाई, आने दो, इज्जत करने दो। क्या पता आप उसे पसंद नहीं करते, आने लेकिन वाले को बिस्मिल्लाह, long जाने lasting वाले को चलती है खुदा यार ये चीज, बेशक। लॉन्ग लास्टिंग चलती आए है। कवला। तो तमाशा के घर में मोहब्बत की बात हो रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मेरा फेवरेट टॉपिक है। कवला क्या? प्लीज आप आए। मेरा फेवरेट प्यार के बारे में। सिर्फ प्यार के बारे में। तमाशा में बात हो रही है। कवल पहले बताओ कितनी बार मोहब्बत हुई है तुम्हें? नहीं गिन के अपने बता। अपने स्टेज स्पॉटलाइट सेट या एक, दो, स्पॉटलाइट सेट तीन, या। इसकी मोहब्बतें गिनवा के अच्छा जाऊंगा। सुनो, अगर कोई किस्सा भी बताना चाहो तो बता सकते अब नाम भी भूल गई हूँ नाम नहीं याद रखने, बस गिनती याद मैंने रखनी बोला है। ना, नाम हानिया रख दिया मैंने, तुम भी कुछ और नाम रख दो। यार। आई थिंक आप पहले लव के बारे में बताएं कि लव आपकी नजर आपके लिए क्या है? कितना करीब है, करीब तो कहीं भी नहीं कितना है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आई थिंक तब होगा जब होगा, तो इम्पोर्टेंट होगा ना, है ही नहीं। आपको हुआ नहीं अभी तक? अभी तक लाइफ में नहीं आपको नहीं, हो के मर गए। हुआ था? हाँ, हुआ था? हुआ था। कैसा हुआ आपको था? कैसा हुआ था प्यार? मुझे कैसा हुआ था? तो यहाँ कोई और बैठा है, तुम्हारी बात हो रही है शिद्दत ना। वाला हुआ शिद्दत वाला? था। दिखाओ हाथ दिखाओ, काटा पीटा किया कुछ? पागल हो? हाँ बस मैंने भी नहीं किया। मैं सेब ना इसने काटूं? किया है, कमर पे किया है इसने। मैं सेब ना वो अलग है, काटूं, तुम कह रहे हो? नहीं यार, आई थिंक प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो, और अगला आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो हमें हो गया, ख़त्म भी हो गया, नाम भी भूल गए, पिछले भी भूल गए, अगले भी भूल गए, अभी हम जो प्रेजेंट में है वही चल रहे हैं। दोबारा भी हो तो सकता है। होगा तो फिर दुनिया दुनिया देखेगी। देखेगी ये चीज। होगा तो फिर दुनिया देखेगी, और जो हुआ है वो देखा नहीं गया। ओहो, बिल्कुल देखेंगे ओमी भट्ट। अब हम चाहते हैं कि आप आए। और जो हुआ है वो देखा नहीं गया। किताब है। तो हमने धोखा भी खाया है, और प्यार से धोखा खाया है, और अल्लाह का शुक्र है ओमी, लो उसकी बातों से धोखा खाने वालों में से है, धोखा देने वालों में से नहीं। आए। तो इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ आओ अपने इधर अल्लाह बैठे से। खाओ। मेरी लाइन में हमने आओ धोखा देता हूँ। अच्छा, खा जो लिया। स्पॉटलाइट पे उसकी सुने प्लीज, इधर उधर डिस्कस मत करो। भाई मेरी तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी तो हमेशा होती नहीं है, उसमें हमेशा नमक मसाला और मैं इधर आया हूँ। ट्रेजेडीज अक्सर जैनब होती के है। करीब आ गया। हाँ नहीं जहाँ तक लव, मैंने प्यार के बारे में आप लोगों को बताया है। आप लोग सब प्यार की बातें करते हैं, मैं इश्क की बात करता हूँ। इश्क मुझे एक दफा हुआ है और प्यार मुझे एक बार हुआ है। ये दोनों अलग अलग। इश्क एक बार हुआ है, मोहब्बत दो बार हुई। इश्क एक बार हुआ है शिद्दत से, जिसमें मोहब्बत होती है, ओके। और दूसरी बार मोहब्बत हुई है जिसमें इश्क नहीं। ओए। इश्क को मैंने तशबीह दी है समंदर की गहराई की तरह, मोहब्बत को मैंने तशबीह दी है साहिल की तरह, जो कि आती है, जाती है, आए आती हैं, है। खूबसूरत। इश्क में अगर बंदा डूब जाए तो वापस नहीं निकल सकता वो। अगर उसको निकलना आता है तो वो आशिक नहीं है। हाँ हाँ। मोहब्बत वो होती है जो कि समंदर की थपेड़ों से आते जाते हैं और वो अपने लुफ्त अंदोज होता है उससे, वो होता है इश्क। इश्क मुझे हुआ था 2011 या 12 में। वो 6 महीने तक चला। वो इतना ज़बरदस्त इश्क था कि मैं बयान नहीं कर सकता। 6 महीने मुझे 6 साल या कह सकते हैं 10 साल के बराबर था, क्योंकि उसका एक एक दिन मैंने साथ बिताया। उसकी रूठना भी मैंने झेला,
पहली मर्तबा किसी से मैं इन्वॉल्व हुआ, पहली मर्तबा प्यार हुआ, वो 6 महीने में इश्क में तब्दील हुई। चूँकि आपको पता है कि मैं बड़ा उछल कूद करता हूँ, तो मेरी हरकतें जो होती थी ना, मैं हर लोगों में इन्वॉल्व होता था, लाइक अपने दोस्तों में इन्वॉल्व। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो कि मेरे दोस्त से पता चली। उन्होंने कमेंट ये किया कि फटी हुई जीन्स को एक दफ़ा पहना जा सकता है, 2 बार पहना जा सकता है, बार बार नहीं पहना जा सकता। ये एक मेटाफोरिकली मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई। बहुत मनाया काफ़ी अरसे तक, 4 महीने, ये कह लो कि 4 महीने बहुत अच्छे से थे। 2 महीने उनको बैक बाइटिंग हुई, जो आता है, जाते हैं पार्टीज में जाते हैं तो कोई ना कोई उनकी सैली मिल गई, उन्होंने बता दिया। उनके दिमाग में कोई और आ गया कि मैं आई एम टू टाइमर। ये बात है। चीटिंग। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ, फिल्मी सीन के रूठना मनाना। माइक सही करो, हाँ सॉरी, माइक सही करो, माइक। रूठना मनाना वो सब कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी में, और बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। फिर ये हुआ कि जब नहीं माना तो मैं अपने आप को अपने ऊपर जुल्म करने लग गया। उसी वक्त मैं नया फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था नैपा से, तो एक तरफ उसका प्रेशर अदाकारी का, एक तरफ इसका प्रेशर। जब वो मिल गया तो एक अजीब सा ब्लास्ट हो गया हमारी दिमाग में। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं सिंपैथी गेन करके उनको अपनी तरफ माइल करूं। मैं लटक गया, पंखा टूट गया। मैंने अपने घर में मेरे जितनी पेंटिंग्स थी वो मैंने हाथों से तोड़ी कि किसी तरह से खून निकले, नहीं निकला। शीशा मैंने तोड़ने की कोशिश की, हाथों से शीशा टूट गया, उस पर भी हाथ नहीं कटा। पता नहीं क्या चल रहा था, कोई कनेक्शन है नहीं चाह रहा था ना कि कभी ना कभी मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ मुझे नुकसान नहीं होता। शुक्र है। कभी भी नुकसान खुद से करूँ तो वो नहीं होता। आई डोंट नो, मैं कोई नमाजी परहेजगार नहीं, उसके बावजूद भी ये हुआ। फिर एक टाइम पे ये था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मैंने 1 हफ्ते तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना फ्रूट लिया, कुछ भी नहीं। मैं इतना वीक हो गया था कि अगर मैं बेड पर लेट जाऊं और कोई मेरे ऊपर चादर बिछा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई इंसान लेटा हुआ है कि नहीं। इतना दुबला हो गया था। दाढ़ी मेरी ये थी, बाल मेरे पूरे उजड़ गए थे, ठीक है। जब तक है ना 7-8 महीने हो चुके थे, ख़त्म हुए हुए। 2 मतलब उन मेरी तरफ से ख़त्म नहीं था, उनकी तरफ से ख़त्म था। और फिर ऑफिस में होती थी वो, उनके ऑफिस से ना मैं पहुंच जाया करता था, नीचे वेट किया करता था। उस वक्त वो बसों में जाती थी, उनकी बसों के पीछे भागता था, तो वो बस से उतर जाया करती थी कि मैं पीछे उतरता। ऑफिस बदल लिया उन्होंने, ये भी हुआ, ठीक है। इसी वजह से मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स ने उनके कानों तक बात पहुंची कि ओमी ऑब्सेस्ड हो गया है, तो ओमी से कतई ताल्लुक़ कर लो। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उनके ऊपर भी कुछ लाछन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, इल्ज़ाम वो है। फिर मेरे पास वो प्रॉब्लम हो गई जिसका जिक्र मैंने हसन भाई से किया था, वो मैं बन गया था। उसका एहसास, चीज़ें सामने आने लग गई थी, मुझे हेलुसिनेशंस होने लग गई। वो इतनी प्रॉपर हेलुसिनेशन होती थी मेरे कि मुझे नज़र आती थी, प्रॉपर नज़र आती, मैं बात करता था। फिर फाइनली एक दिन आया कि मेरे वही बचपन के दोस्त को बुलाया गया, उससे डिस्कस किया गया कि इसका क्या करें। उसने छूटते ही बोला इसको भेज दें आप, ठीक है। तो फिर मैं नहीं गया, फिर बाकायदा वहाँ से लोग आए, मुझे लगा के सुला के ले गए एक पिंजरे वाले उसमें। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे जंजीरों से बांधा गया, मेरी अलग आवाज़ निकलने लगी बहुत, उसमें भी शाना था, उसमें भी होश था मुझे। दवाई दे देते मैं यहाँ फंसा लेता था और मैं खाता नहीं था। जब वो चले आते तो मैं उसको पीस के फेंक देता। अगर बड़ी पूरी की पूरी मिल गई तो फिर उसका टॉर्चर वापस से कि यहाँ पे लगा दिया जाता था, समझ रहे हो। ये एक दफ़ा हुआ। फिर हिप्नोसिस हुआ, मेरे कमरे से डायरीज़ निकली, उसमें सारी स्टोरीज़ लिखी हुई थी। मैंने बताया ना, किसी को बताया कि मैं कोई चीज़ लिखता हूँ अपने यहाँ पे, किसी को बताया मैंने कि वो स्टोरीज़ निकली सारी, एक एक पल की कहानी। फिर बहुत जलील हुआ, रच के जलील हुआ, ठीक है। फिर 3 साल तक मैं अपने आप को रिकवर करने में लगा। फिर एक दिन ही आया कि मैं किसी से दोस्त से मिला, उसने मुझे कोई किताब दी, वो मैंने पढ़ा। वो डॉक्टर की ट्रांसलेशन थी, उनको खतूत भेजा करते थे, वो उर्दू में ट्रांसलेशन थी, बाहर का कोई बंदा। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहे ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता।
वो पढ़ने के बाद मैंने खुद ने बोला कि अब मुझे 2 साल के बाद ठीक होना है। मैं चला गया और मैंने अपने आप को ठीक करा, पर वो आज तक खलिश, वो चुभन मेरे दिल में है कि मुझे एक दफ़ा बोलने का मौका मिल जाता, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। फिर आया 2016 में फिर से हमें मोहब्बत हुई। बोलेंगे नहीं 2016 में मोहब्बत हुई, ठीक है। वो भी इसी तरह से 3-4 साल तक चले और उसके बाद उनकी तरफ से 2 टाइमिंग्स हो गई। ओह, चीटिंग। फिर मैं उनका पीछा किया, मैंने पाया रेस्टोरेंट्स में, तस्वीरें खींची। फिर उसमें भी अपना ब्लेम बताने के बजाय मुझ पे डाल दिया कि तुम करते थे जब भी मैं कर रही थी। एंड आई वाज लाइक, ये क्या हो गया? ठीक है, मेरे पीछे लोग लगाए कि भाई इसके भी ज़रा चेक करो, वो कुछ नहीं निकला। आई वाज क्लियर। वहाँ से भी मसले मसाइल होने लग गए, पर इस दफ़ा मैंने कोई अपने दिल में ग्रज नहीं रखा। इस दफ़ा मैंने सोचा कि अपनी उसको है ना, अपने ग्रीफ को मैं ताकत बनाऊं, और वो मैंने ताकत रेस्टोरेंट की शक्ल में एक रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया और मैंने रेस्टोरेंट बना लिया। बट अभी भी मुझे यह है कि मुझे एक दफ़ा भी उससे भी मौका नहीं मिला बात करने का कि प्रॉब्लम थी कहाँ। फिर लास्ट वो मोहब्बत और इश्क नहीं था, वो इन्फैचुएशन था जो हम लोगों का आपस में एक दूसरे से हो जाती है। इश्क, मोहब्बत और इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं लगाव हुई था, तो वो बंदी एक्सीडेंट में। तो मेरे नसीब में इश्क, मोहब्बत, इन्फैचुएशन कुछ नहीं है। बिल्कुल है। जब भी मैं इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, चाहे वो घर के रिश्ते हों, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बंदे से इश्क हो, मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक अगर कोई आएगा तो मैं किसी को अपने करीब आने से, अपने करीब किसी को आने नहीं देता, क्योंकि शायद मेरी कुंडली में नहीं देता, क्योंकि शायद मेरी कुंडली में चल्लू है, पचका है। पचका है। इतनी लंबी स्टोरी सुनाई। नहीं। अब मेरे बताएं, पास सवाल मेरे बताएं। पास पॉइंट है इख्तिताम का। आओ। पूछे। नहीं, मुझसे माई रुला दो मुझे, प्लीज रुलाओ मुझे। बहुत ही खूबसूरती से ओमी ने अपनी स्टोरी बयान भी की और हमारी आंखों में नमी भी आई, और एंडिंग उन्होंने जिस तरह की उस पर मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अक्सर इंसान को लगता है कि जब वो मोहब्बत करता है तो यार वो अपनी हद पार कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत में हद होती ही नहीं है। जितना भी आप करें आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, शायद उसको ये बात पसंद नहीं आ रही हो, शायद उसको ये पसंद ना आ रहा हो। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अपने आप को एक मौका देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि आप में कमी है और आपके साथ कोई नहीं टिक पाता, तो इसका मतलब आप खुद से मोहब्बत नहीं करते। तो सबसे पहला उसूल मोहब्बत का ये है कि खुद से मोहब्बत करो। जब तुम करोगे तुम्हें अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खामियों को पता चलेगा कि मुझ में ये अच्छाई है, ये खामी। मुझे लगता है कि ओमी इतना प्यारा इंसान है जो हम सबको पता है, उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी खामियों को गिनवाता है और बोलता है मुझे ये है, मैं इस तरह का उछल कूद करता हूँ इसलिए मुझे कोई ओन नहीं करता। अरे भाई तुझे ओन करते हैं हम, अब तू हमारे मुंह से सुनना चाह रहा है, तुझे करते हैं। कितना मौका दूं? 3 दफा हो चुका हूं, कितना मौका दूं? मुझे ना ये जो प्यार श्यार और लव वाली चीज़ है, इसमें एक फियर है। वो मेरे अंदर इतना फियर है कि मुझे प्यार में इतना ट्रॉमाटाइज किया गया ना, इतना ज़्यादा ट्रॉमा मुझे दिया गया कि मुझे लाइक आगे सोचते हुए ना, मैंने एक में बोलने दे, आगे सोचते हुए ना, तो मुझे एक फियर है। अच्छा, प्यार के नाम पे एक फियर है मेरे अंदर जो कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती। वो इसका भी मैं जवाब वो देता हूं। इतना बुरा है कि मैं लाइक एक तेजी से भागोगी। देख रहे तू? नहीं, आज मसला इसका ये, जैसे इसने बोला ना कि कुछ इन्फैचुएशंस होती हैं, तो जब कभी आपको कोई पसंद आ भी रहा होता है तो आप में एक डर बैठ जाता है कि इतना कुछ बुरा हो चुका है तो अब मैं दोबारा मौका नहीं देना चाहती। तो सबसे अच्छा जो इसका सोल्यूशन है वो है कम्युनिकेशन। आप निडर होकर पहले उसको बताएं कि बिल्कुल ऐसा है कि आप शायद मुझे पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ये हो चुका है, तो मेरे ये डर हैं, तो इसकी वजह से मैं या तो दूरी इख्तियार कर लूँगी, या फिर अगर बैठ के बात करके इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, मेरे डरों को दूर किया जा सकता है, तो आगे कुछ बात बन सकती है। अक्सर हम लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं एक इंसान को, लेकिन खौफ की वजह से
ट्रॉमा की वजह से उससे दूर भाग जाते हैं। अच्छा, मैं वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं स्ट्रांग है। हो चुकी हूँ ना, इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अगला जो मर्जी कर ले, प्यार यार मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाइक तो कह मैं रही हो तुम ट्रॉमा की वजह से नहीं नहीं, वो पहले ट्रॉमा गुजर गया ना, अब इस सिचुएशन में अब हूँ। अगर कोई मोहब्बत करे आपसे तो आप चांस देंगे उसको? अगर वो हमारी देना जैसी चाहिए, मोहब्बत, देना चाहिए, क्योंकि आप भी तो प्यार डिजर्व करती हैं। हाँ, ये- हम सिर्फ ये ना सोचें कि वो प्यार डिजर्व करते हैं हमारा, ये बता। हम भी तो करते हैं ना भाई। और आखिरी बात बस इख्तिताम में इस चीज से करूंगा, अगर कोई और सवाल नहीं है तो। सैफ आया, अब इसके मेरा बारे में है, बताएं। मैं यहाँ पे कहूंगी मोहब्बत हम खुद इन्वॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, मोहब्बत एक दूसरे में वो बात रखो, अगर कम्युनिकेट करना भी है। भी आए तो दो बंदे वैसे ही लड़ जाते हैं, उसमें क्या है? नहीं, नहीं, वो ये समझ दूसरा टॉपिक है कि अगर किसी तीसरे को आपने इन्वॉल्व करके बता दिया यार ये ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा करता है, तो जब तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया ना, तो वो दो लोगों की आपस में प्राइवेट कन्वर्सेशन तीसरा डिस्टर्ब। बंदा थेरेपिस्ट हो सकता है। थेरेपिस्ट तो अलग चीज है, दोस्त या Okay, कोई love guru। फ्रेंड जिसको आप कहते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने कहा कि आप अपने ट्रॉमाज इनसिक्योरिटीज पास्ट के डिस्कस करें पहले, तो कुछ लोग उसको ही मिसयूज कर लेते हैं। आप पहले डिस्कस करते हो, फिर आपको ऐसा मैनिपुलेट करते हैं, वो आपकी वही ट्रॉमाज आपके मुंह पे मारे जाते हैं। उसका जवाब ये है कि तो इंसान आप किसी के आगे शुरू में तो खुले ही ना, मेरा ये शुरू में मशवरा ना है खोलें, कि मेरे लेकिन ये जब पास्ट आपको- एक्सपीरियंसेस हैं और आपको पसंद आ रहा हाँ। हो और ज्यादा पसंद आ जाए, तो इतना तो आपने बंदे को जज कर लिया ना कि वो किस तरह का इंसान है। हाँ, ऐसा भी होता है, लोग शादी के बाद भी बदल जाते हैं, हाँ। लेकिन वो तो रिस्क है ना, हर चीज में रिस्क है, प्लेन में बैठने में भी रिस्क है, रिस्क के सड़क पे बगैर चलने मजा में भी नहीं रिस्क है, आता ना, के रिस्क बगैर तो रिस्क ही लेना नहीं है भाई। चाहिए। हाँ, फ्लेम, तो आखिरी बात बस मैं, हाँ मैं मेरी गोभी, आखिरी बात नहीं आ रही। मैं वो बंद गोभी हूँ, खोलो हाँ, जिसकी पढ़ते लेयर जितने ज्यादा है। खोलो आखिरी बात बस मैं ये कहूंगा में खत्म हो कि इश्क और मोहब्बत वो भी खत्म। बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन इश्क करो तो सिर्फ खुदा की जात से, जो जितना गहरा हो उतना ज्यादा मजा। और मोहब्बत करो इंसान से कि अगर खत्म भी हो जाए तो दुख हो बिल्कुल हो, लेकिन कोई दूसरा वो जगह पूर्ण करने के लिए आ सके। हम इश्क करो खुदा से, मोहब्बत करो इंसानों से। लव यू ऑल, लव यू ऑल। अगर आपको ये मेरा कुछ खास का सोलो पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ कुछ खास बाय मुस्लिम अब्बास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यार और वोटों की बरसात करते रहिए। एयरवाइज, ओ सॉरी, वो तो मैं सेव हूँ, सॉरी। बस इतना ही बोलूँगा, ख्याल रखें अपना और मोहब्बत करते रहें, बांटते रहें। शुक्रिया। और हमें प्यार करने वालों, वाह वाह वाह। हमें भी यार हटो, किस तरह प्यार करते हैं। तुम्हारा दिल टूट चुका है। और एक और बात, प्लीज प्लीज, इन्फैचुएशन तुम्हारी काम नहीं। ऐब चाहो तो रिश्तों से निभा कर लो। मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत आला। मुस्लिम देख आज मैंने भी शेर लश्कर देख आज मैंने भी शेर सुना दिया। मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इन्फैचुएशन देख देख देख, शक्ल देख, शक्ल देख। गलती तो होती रहती है हमसे। नो इशू। चेक करो चेहरे पर, वो जरा लाली चेक करो। दिल नहीं तोड़ूंगी मैं, प्रॉमिस। ज़ैनब, बहुत प्यार दूँ ज़ैनब, तो लो ना मेरा दिल। इजाजत इजाजत की जरूरत नहीं। यार ब्लश करो ना, अब मैं ऑकवर्ड हो रही हूँ इससे ज्यादा। तुम्हें इस ये मुस्लिम क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इसको ब्लश कराना चाह इस रही हूँ। शेर का मतलब समझ आया? ओमी, ऐब ओमी हमने भी वैसे है। सच एक बात